हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। उससे रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए नॉन कार्बन कंटेनिंग, ऑप्शन बी कार्बन कंटेनिंग, ऑप्शन सी वाटर कंटेनिंग एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन कंटेनिंग। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो टर्म था बायोकेमिस्ट्री उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडवर्ड, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी कार्ल न्यूबर्ग एंड ऑप्शन डी केड। सो जो सबसे पहले जो टर्म था बायोकेमिस्ट्री वो इंट्रोड्यूस किया था कार्ल न्यूबर्ग ने। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्ल न्यूबर्ग। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। मतलब बायोकेमिस्ट्री की कौन सी फील्ड है जो इम्यूनिटी से रिलेट करती है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सेल बायोलॉजी, ऑप्शन बी एंजाइमोलॉजी, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजी। सो हमें पता है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सा होगा? ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजी। ये सब क्या है? ये ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। जो इम्यूनोलॉजी है वो किससे रिलेट करती है? इम्यूनिटी से। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। जो बायोकेमिस्ट्री है एग्रीकल्चर में क्या हेल्प करता है? ठीक है। सो हमारा ऑप्शन है इंक्रीज ग्रोथ, ऑप्शन बी इंक्रीज यील्ड, ऑप्शन सी प्रिवेंट डिजीजेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमें पता है जो बायोकेमिस्ट्री है वो एग्रीकल्चर में की ग्रोथ इंक्रीज करता है, दूसरी बात उसकी उपज बढ़ाता है, और हमारे जो मतलब जितनी भी डिजीजेज होती हैं एग्रीकल्चर्स में या क्रॉप्स में उससे भी हेल्प करता है। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टिश्यू, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वाटर। सो हमें पता है हमारी जो बॉडी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है सेल। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हम इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑप्शन बी ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी हमारा है नन ऑफ दीज। सो हमें पता है कि जो और जितने भी प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम्स नहीं होते, बट जितने एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे सारे प्रोटीन होते हैं। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट, सॉरी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। कि मतलब जितने जो एंजाइम्स होते हैं सारे वो प्रोटीन होते हैं, बट सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री इज। जो मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री है उसके फादर किसको कहा जाता है? सो हमारे ऑप्शन है एडवर्ड, ऑप्शन बी एबल, ऑप्शन सी कार्ल न्यूबर्ग एंड ऑप्शन डी विलियम। सो हमें पता है कि जो मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री है उसके फादर कौन है? कार्ल न्यूबर्ग। जो हमारी क्या है? ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। सो फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री क्या होना है? कार्ल न्यूबर्ग है। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ डिजीज एंड ऑप्शन डी स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। सो हमें पता है जैसे कि एंजाइमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एंजाइम्स होता है। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा है जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है? हमारे ऑप्शन है, ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी कैल्शियम, डी नाइट्रोजन। सो हमें पता है जो ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैसे कार्बन क्या है? ये भी हमारा ऑर्गेनिक है। हाइड्रोजन क्या है? ये भी ऑर्गेनिक है। ठीक है। नाइट्रोजन भी हमारा ऑर्गेनिक, और चौथा हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं। सो इसमें से जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा वो होगा कैल्शियम। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है। सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजीनियस पॉलीमर्स आर कंटेन्स। जो होमोजीनियस पॉलीमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 2 काइंड ऑफ शुगर उनके पास होते हैं। ऑप्शन बी 3 काइंड ऑफ शुगर, ऑप्शन सी 6 काइंड ऑफ शुगर और ऑप्शन डी 1 काइंड ऑफ शुगर। सो हमें पता है जो होमोजीनियस होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली 1 काइंड कोई भी चीज़ रखते हैं। होमोजीनियस मतलब सिर्फ एक तरीके के उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हाइड्रोजीनियस होते हैं उसमें एक से अधिक, मतलब एक के साथ +1 और भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो, सॉरी एक नहीं होते, 2+ होते हैं। ठीक है, क्या होंगे हमारे इसमें 2+ होते हैं, राइट। जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो क्या होता है 2+, उसमें 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। सो 1 काइंड ऑफ शुगर, होमोजीनियस पॉलीमर्स क्या होते हैं उसके अंदर 1 काइंड ऑफ शुगर होता है। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। हमारे ऑप्शन है ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस एंड डी सेल मेम्ब्रेन। सो हम सभी को पता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल, और यही पूरे सेल को मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड्स। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है। ऑप्शन ए फूड प्रिजर्वेशन, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमें पता है जो इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर सब कुछ आता है, तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। इसके अंदर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी आती है, और फूड प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ किस में आती है, ये इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, सो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितनी प्रकार की होती हैं। हमारे ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। सो हमें पता है जो हमारी सेल्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है, वो है 2 टाइप्स की, और ये कौन कौन सी होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज आ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन बी एम्प्टी स्पेस, ऑप्शन सी पावर हाउस एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सो हम सभी को पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसा वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जैसे वर्क करता है। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल। किस ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी फंजाई। सो हमें पता है कि वायरस होता है उसके पास सेल नहीं होता, बाकी सबके पास सेल होता है। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। जो लिपिड है वो किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर ऑप्शन है ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी मोनोसेक्राइड्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो हमें पता है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, जो फैटी एसिड होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड होता है। सो आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि अमीनो एसिड और मोनोसेक्राइड किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या नहीं होता है। और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। सो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। सेल क्या है। हमारा ऑप्शन है लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी स्मॉलेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो हमें पता है कि जो सेल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स आर। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है। ऑप्शन ए नेचुरली ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा एंड ऑप्शन डी
ऑल ऑफ द अबव। सो हमें पता है जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी ये क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं। सो ये सब क्या होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब उसमें कैसे अबंडेंस होता है, एलिमेंट्स का कैसे अबंडेंस होता है। सो हमें पता है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उससे कम क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, उससे कम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एंड उससे कम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। राइट, उससे कम क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, सो या फिर हम फिर से करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन एंड उससे कम नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस से कौन मैच करता है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि आप हमसे पूछना चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।